यस। अच्छा जी, अब हमने ना ये 2 लेसन हैं हमारे इंशाल्लाह ईद के बाद जब आप आओगे ना तो सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे नया मॉड्यूल, ठीक है। ये आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी बताता हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ हमें पता है, प्रैक्टिस से भी हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ऐसा काम था जो हम वेबसाइट के ऊपर कर रहे थे, यानी कि वेबसाइट खोल के ही करना है जो कुछ करना है। और अगर आपके पास वेबसाइट का एक्सेस नहीं है तो आप तो ऑन पेज एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर दो, तो अगर आपके पास वेबसाइट का एक्सेस ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ मेटा ऑप्टिमाइज़ करो, आप नहीं कर सकते। अगर मैं कोई हेडिंग्स चेंज लगने वाली हैं, नहीं कर सकते। इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ इसके लिए हमें तो वेबसाइट के एक्सेस की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ हमने पढ़ी टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो वेबसाइट के ऊपर जाके हम करते थे, जैसे कैनोनिकल, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वेबसाइट के अलावा साथ पैरेलल चल रही थी, जैसे रोबोट्स की फाइल बनाई, जैसे साइट मैप बनाया, जैसे एसएसएल जो था वो भी टेक्निकल एसईओ में आता था, सिक्योरिटी जो थी वो भी टेक्निकल एसईओ में आती थी, स्पीड जो थी वो भी टेक्निकल एसईओ में आती थी। अब इसके लिए हमें ऑन साइट एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे भी थे टेक्निकल एसईओ में जो हम डेवलपर से करवाने वाले काम थे, ठीक है। अब ये 2 जो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पर ये 2 चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेते हैं और कीवर्ड्स आपने बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। यही 2 मेन स्टैंडर्ड्स हैं जो गूगल के अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो तीसरी चीज़ है ना, ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ बेसिकली सबसे पहले तो ये हमने समझ लेना कि ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड किसका है? ये मेन स्टैंडर्ड है मॉज का। एक और कंपनी है मॉज के नाम से, ठीक है, मॉज, ठीक है। अब वो जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो किस लिए है? वो सिर्फ वेबसाइट की रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए, वेबसाइट की रैंकिंग, वेबसाइट की अथॉरिटी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन वो वेबसाइट की जो अपीयरेंस हो रही है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, वो उसमें उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आप ऑफ पेज छोड़ दो, ना करो ऑफ पेज, और आप ऑन साइट अच्छी करो और टेक्निकल एसईओ मुकम्मल करो, तो आप रैंक कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार यूँ करते हैं, ऑन साइट भी नहीं करते, ऑफ पेज भी नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन बनाते हैं, रेपुटेशन तो बन जाएगी लेकिन आप रैंक नहीं करोगे वेबसाइट। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर क्या है कि लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए। यानी बेसिकली किसी ने भी वेबसाइट बनाई है तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाई है ना, उसने उसके थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करता है या अपनी सर्विसेज को सेल करता है, कुछ भी करता है, तो वो चाहता है कि भाई कोई भी बंदा ढूंढे तो मैं उसको नज़र आ जाऊँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की जो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो क्या है कि हम सर्च अपीयरेंस में नज़र आएँ, ठीक है। और आपने ये देखा कि सारा काम जो था ऑन पेज एसईओ का और टेक्निकल एसईओ का, सारा काम इंटेलेक्चुअल था, टेक्निकल काम था। ऐसे लग रहा था ना कि आपको टेक्निकल काम है, लेकिन जो ऑफ पेज एसईओ वाला काम है ये टेक्निकल काम बिल्कुल नहीं है। ये क्या है बेसिकली? ये है क्या कि हमने दूसरों, ऑफ पेज का मतलब ये पता लग गया ना कि भाई अपने पेज पे तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ भी करना है दूसरी जगहों पे करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूँ कि भाई आपने पीक सॉल्यूशन की ब्रांड को ज़रा पॉपुलर करना है, ठीक है। तो अब कॉलेज बैठ के तो कुछ नहीं करोगे ना, आप जो भी काम करोगे कॉलेज से बाहर जाके करोगे, स्कूलों में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, मार्केट्स में जाओगे, वहाँ जाकर कुछ ब्रांड अवेयरनेस दोगे पीक सॉल्यूशन के मतलब और उनके कोर्सेज के मतलब। सो आप ये समझ लो कि ये क्या है, ये ऑफ साइट है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इसमें है क्या, इसमें क्या क्या है जी। ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स क्या है? ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास एक तो इसमें आ जाता है प्रोफाइल सबमिशंस। प्रोफाइल सबमिशन का मतलब क्या है? प्रोफाइल सबमिशन का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी साइट्स हैं। अच्छा, अब आप जब कहीं पे जॉब करोगे ना, तो ये जो बेसिकली ये ऑफ पेज एसईओ जो है, ये ऑफ पेज एसईओ जब आप जॉब कर रहे होगे तो ये आपको रोजाना एक असाइनमेंट मिलेगी। इट्स लाइक का क्लैरिकल जॉब, मतलब ये क्लैरिकल टास्क होगा। क्लैरिकल टास्क क्या है कि मिसाल के तौर पर आज आप बैठे हैं आकर दफ्तर में, तो उन्होंने कहा जी आज हमने ना इतने लिंक पोस्ट करने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपको कहेंगे ये 500 लिंक्स आपके हैं, ये 200 लिंक्स आपके हैं, तो इन वेबसाइट पर जाएं और जाकर आप पोस्टिंग कर दें। इट इज़ लाइक का पोस्टिंग, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का क्लैरिकल टास्क है, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे वो जहाँ पर आप काम कर रहे होगे, वो आपको खुद से प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये वाले आपने लिंक पोस्ट करने हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है? नंबर 1 आ जाती है प्रोफाइल सबमिशन। यानी हमारे पास आपको ऐसे लिंक्स मिलेंगे जिसमें जाकर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल क्या होगी कि आप जाकर अपना नाम लिखोगे, यानी कंपनी का नाम लिखोगे, अपनी वेबसाइट का नाम लिखोगे,
ठीक है, अपना URL दोगे, प्रोफाइल बन गई। अब क्या हो क्या रहा है बेसिकली, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि दूसरों की वेबसाइट पर जाकर आपकी प्रोफाइल बनना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, उधर से आपको वोट मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल सबमिशन। यानी दूसरों की वेबसाइट पर जाकर हमने प्रोफाइल्स बनानी है और जाकर अपना लिंक्डइन, जैसे मैं कहता हूँ लिंक्डइन है मेरा अकाउंट, ठीक है, मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया, वहाँ जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ ना मैं, वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट, तो मुझे एक लिंक मिल गया। मैं फेसबुक पे या वहाँ जाकर अपना पेज बनाया, वहाँ पर भी तो अपना URL दिया, ये भी एक प्रोफाइल बन रही है हमारी। सो इस तरह की वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सोशल में भी आ जाती हैं और प्रोफाइल में भी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? दूसरी है हमारे पास लोकल लिस्टिंग साइट्स। लोकल लिस्टिंग साइट्स का क्या मतलब है कि बहुत सारी लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं, जैसे डिक्शनरी डायरेक्टरीज होती थी ना पहले, टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी, इसी तरह ऑनलाइन हमारे पास लोकल लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो लोकल लिस्टिंग वेबसाइट्स को हम फाइंड करेंगे, यहाँ हमारे पास लिंक्स होंगे। लिखता हूँ मैं, देखिएगा जब मैं लिखने लगा हूँ, ढूंढने का तरीका क्या होता है, हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स, लिख दिया मैंने। नीचे आगे कितनी सारी लिस्ट आनी शुरू हो गई है। 600 फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, 99 फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, इस पे जाते हैं हम। अब यहां से हम क्या करेंगे, बेसिकली ये वेबसाइट्स हैं, आ गई है लिस्ट में, इन वेबसाइट पे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो लिंक है ना, लिंक दो तरह से लगता है, एक होता है ऑर्गेनिक लिंक और एक होता है पेड लिंक। जब हम SEO की बात कर रहे हैं तो अगर आप पेड लिंक्स लोगे और गूगल को आइडेंटिफाई हो गया कि आपने पेड लिंक्स लिए हुए हैं, तो पेड लिंक्स जो हैं बेसिकली ये ब्लैक हैट SEO की टेक्निक है। सो हमें जितने भी लिंक्स लेने हैं हमेशा ऑर्गेनिक लिंक्स लेने हैं, नेचुरल लिंक्स लेने हैं, बाय करके कोई लिंक नहीं लेना किसी वेबसाइट से। यानी अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाऊं और वहां पर कहूँ भाई मुझे एक लिंक चाहिए और वो मुझे कहे कि जनाब इसके जो है $80 है, तो मैं $80 देकर वो लिंक खरीद लूँ, तो इसका मतलब है कि मैं SEO के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसी वेबसाइट्स पे जाके लिंक्स लेने हैं जो फ्री लिंक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इधर आए जी वापस। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, सोशल बुक मार्किंग। ये तो आपको समझ आती है ना, सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया टाइप्स के जितने भी अकाउंट्स हैं, हर जगह जाकर आपने अपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं और वहाँ पे जाकर अपनी वेबसाइट को आपने उस जगह पर ऐड कर देना है। उसके बाद क्या आ रही है जी, फोरम सबमिशंस। अब फोरम सबमिशन में मैंने आपसे कहा था सबसे पॉपुलर जो है वो कोरा है, ठीक है। कोरा पे जाकर आपने, बेसिकली फोरम है ना, आपने फोरम को ज्वाइन करना है। ये जो फोरम्स है ना, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, मतलब इस यहाँ पर जाकर आप लिंक बिल्डिंग भी कर सकते हैं। अब लिंक बिल्डिंग यहाँ पे कैसे हो सकती है, यहाँ पे लिंक बिल्डिंग कैसे हो सकती है, जैसे मेरे साथ मैं लिंक बिल्डिंग कर सकता हूँ, आपके साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप भी तो एक फोरम में बैठे हुए मेरे साथ, ठीक है। आपसे मैं मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करता हूँ अक्सर, कभी टूल्स की बात करता हूँ, कभी कैनवा की बात करता हूँ, किसी चीज़ की बात करता हूँ ना मैं। उसके बाद फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई इसको परचेज करना हो तो इसको इस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं जो फोरम यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक किस्म का अफिलिएट मार्केटिंग का काम भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ किसी के बिहाफ पे, कि नहीं कर सकता। यानी कैनवा वालों के साथ मेरी डील हुई हो कि जनाब मैं मेरे अकाउंट से कोई भी बंदा परचेज करेगा कैनवा का अकाउंट, ठीक है, तो कैनवा वाले मुझे इतना कमीशन देंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को होस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो होस्टिंग वाली कंपनी से मेरी डील हुई हो कि जनाब मैं मेरे अकाउंट के थ्रू जितने भी होस्टिंग अकाउंट्स आपके पास आएंगे उनको भी, उनका कमीशन भी मेरे पास आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस फोरम को यूज़ करते हुए अर्निंग भी करने लगा हूँ, ठीक है। यानी हम एक फोरम को यूज़ करते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक फोरम ज्वाइन किया, कोरा पे गया, और कोरा पे जाकर मैंने बैठा हूँ मैं वहाँ पे, और वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है किसी का कि जी वाईफाई माउस कौन सा अच्छा है, ठीक है। अब ये एक डिस्कशन मोड में आ गया, ठीक है। मैंने बताना शुरू कर दिया कि जनाब डेल का वाईफाई माउस भी होता है, HP का भी होता है, और भी ब्रांड्स के नाम लिखे मैंने, और मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब मेरी एक वेबसाइट है जो सेलिंग वेबसाइट भी है, जहाँ से मैं वाईफाई माउसेस को बेचता भी हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोरम पे लोगों को कन्विंस करता हूँ कि भाई ये जो डेल का वाईफाई माउस है ये बहुत अच्छा वाईफाई माउस है, उनको सारे उसके फीचर्स भी बताता हूँ। अब उधर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बायर्स हैं, वो बैठे हुए, उन्हें माउस चाहिए भी। अब वो कहते हैं भाई ये माउस मिलेगा कहाँ से, ठीक है। एंड क्वेश्चन तो यही होगा ना उनका कि ये माउस मिलेगा कहाँ से। फिर मैं उनसे अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ,
ठीक है ना। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि हम दूसरों की चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, सेल हम करते हैं। अब वो कैसे, हमें कैसे प्रॉफिट मिलता है, ये भी एक स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आता है कि हमें उसके पैसे कैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर फोरम पे तो मैंने लिंक लगा दिया उसका कि भाई खरीदना है तो चले जाओ उधर, वो तो सीधा उसकी वेबसाइट पर चला गया, तो उसका कमीशन मुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसने तो लिंक क्लिक किया उनकी वेबसाइट का। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर। जिस वेबसाइट ने ये फैसिलिटी दी हुई है वो ये कहता है जनाब इधर आएँ और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो ना तो वो आपको एक आईडी देते हैं, उस आईडी के अंदर बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन कोड नंबर होता है। अब जब आप उस आईडी के थ्रू, अब आपके थ्रू जो ऑर्डर प्लेस होगा बेसिकली वो उस आईडी के थ्रू ऑर्डर प्लेस होगा। तो जैसे ही उस आईडी से ऑर्डर प्लेस होगा तो उस आईडी में क्या है, फॉर एग्जांपल उस आईडी में एक 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं 786, ठीक है, वो 786 जो उस आईडी का कोड है वो आपका कोड है। तो इस तरह जो बिजनेस जनरेट हो रहा होगा वो 786 के अगेंस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे होंगे, यानी वो ऐसे आइडेंटिफाई करेगा। मतलब आप तीनों बनाते हो ना, एक का कोड 786 है, एक का 590 होगा, एक का 441 होगा। अब इस तरह उन्हें पता लगेगा कि ये ऑर्डर कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये अफिलिएट मार्केटिंग जो होती है ये एक हमारे पास फ्री अर्निंग का एक सोर्स है। अगर आप इसमें मेहनत कर सकते हो तो आप वेबसाइट ढूंढें अफिलिएट मार्केटिंग की, वहाँ जाकर अपने अकाउंट्स बनाएं और उनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल करें। लेकिन आप उनकी प्रोडक्ट्स को सेल सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब आपकी ऑडियंस, यानी आपकी फ्रेंडशिप, आपका जो सर्कल है, सोशल सर्कल उसी तरह का हो जो उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई बंदा उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मिसाल के तौर पर हमने चीज़ उठा ली कनाडा की और सारी हमारी मार्केट लाहौर की है, तो हम तो उनकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह नहीं सेल कर सकते। जैसे मैं जहाँ चाहे मैं अपने यूट्यूब पे लगाऊँ, ठीक है ना, मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करूँगा, लेकिन अगर मेरे पास वो ऑडियंस होगी तो, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें सेल कर सकता हूँ जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ों की कंपनी के साथ अफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बना लूँ तो मुझे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। सो एक तो हो गया हमारे पास कोरा को आपने ज्वाइन करना है। ये मेरी बात इतनी लंबी बताने का मकसद क्या था, ये मतलब ये था कि ये ना समझे कि मैंने कहा कोरा पे जाना है तो जाते ही वहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना है, नो, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाकर हमने इंगेजमेंट करनी है, वहाँ पर जाकर हमने एज ए ऑर्गेनिक वे में काम करना है। यानी वहाँ पर मैं तो किसी बंदे को दे रहा था माउस की इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन देते हुए मैंने सेलिंग शुरू कर दी। तो अब कोई बंदा ये कह दी कि कोरा से अर्निंग होती है, तो कोरा से अर्निंग तो नहीं होती है ना, लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कोरा से अर्निंग हो रही है, मैं कोरा से अर्न भी कर रहा हूँ, मगर कोरा अर्निंग का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। कोरा जो है वो एक फोरम टाइप प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं वहाँ से कैसे अर्निंग कर रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं वहाँ बैठ गया और मैं लोगों को बताने लगा हूँ कि भाई मैं ये बेचता हूँ, किसी ने लेना है तो ले लो मुझसे। ऐसे तो कोई भी नहीं लेगा। लोग कैसे लेंगे? लोग वहाँ पर आए हुए अपने प्रॉब्लम्स लेकर, मैं उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा हूँ और रिजॉल्व के दौरान अपने लिंक्स पेस्ट कर रहा हूँ। अब अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ तो कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो परचेज होगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। और अगर मैं एसईओ करने लगा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वहाँ पर अपना लिंक पेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसका वेट मिल गया उस लिंक का, उस लिंक की अथॉरिटी मिल गई। कोरा का प्लेटफॉर्म मैं कहता हूँ भाई उसकी अथॉरिटी तो 90% से भी ज़्यादा है, जिसका मतलब, और मेरी अथॉरिटी जो अभी 10 है, तो जब मैं कोरा पे लगा हूँ लिंक्स लगाने तो मेरी अथॉरिटी बूस्ट हो रही है ना। मैं फेसबुक पे लगा हुआ हूँ, मेरी अथॉरिटी बूस्ट हो रही है, मैं ट्विटर पे लगा हुआ हूँ, मेरी अथॉरिटी बूस्ट होने लगी हुई है। तो इस तरह हम अपनी अथॉरिटी को इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बूस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पर क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, ये हमने इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं सिर्फ, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग, क्योंकि ये आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आप किसी जगह पे जॉब करोगे तो वहाँ से आपको ये लिंक्स मिलेंगे। जैसे भी मैंने लोकल लिस्टिंग दिखाई है ना, वो तो लिंक्स मिल गए ना, बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स हैं कि आपको उधर से मिलेंगे। अब ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्ट करना, ठीक है, ये भी एक बिजनेस है जो ऑनलाइन कई लोग कर रहे हैं। गेस्ट पोस्ट है क्या? बेसिकली गेस्ट पोस्ट ये है कि मेरे पास मेरी एक वेबसाइट है और मैंने एक वेबसाइट इसलिए बनाई है कि मैं लोगों के लिंक्स को यहाँ पे लगाऊंगा, यानी कि लोगों के मुतालिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखूंगा। अब ये मुमकिन तो नहीं, मैं अकेला बैठ के तो काम नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो क्या होता है कि मेरी वेबसाइट है जो कि बनी हुई है किसके लिए? गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और उसकी डोमेन अथॉरिटी भी 60 से ऊंची है। अच्छा, अच्छी डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो होती है 60+। हेलो,
तो वो कहते हैं जी हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं आप। ये ज़्यादा काम जो होने लगा हुआ ना ये वर्डप्रेस में होता है। उन्होंने वर्डप्रेस में अपनी एक वेबसाइट बना के रखी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर वो गेस्ट पोस्ट लगाते हैं। कैसी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक एजुकेशनल वेबसाइट है और उसकी डोमेन अथॉरिटी भी 60+ है। मैक्सिमम कितनी है? 100, 60+ है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी चेक करनी होगी, मेरा ख्याल है मैंने पहले भी चेक करवाई हुई है आपको, कि नहीं की हुई? ये लिए यहाँ पर लिखे जी, ये Ahref का टूल होता है, ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी चेकर, लिख दिया मैंने, ये लिखे। सबसे ऊपर ये Ahref ही आया ना हमारे पास, इसी पे क्लिक कर देते हैं। कोरा लिखे यहाँ पर, कोरा की जरा डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं, QUORA, मेरा ख्याल यही स्पेल्ड है। ये अपने घर में जाके सब अच्छी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। ये फ्री टूल है, ये फ्री चेक कर सकते हैं। कितनी है देखें, 91, और 60 से ऊपर जो होती है वो अच्छी होती है। और आम जो वेबसाइट्स होंगी ना, हो सकता है किसी की 10 हो, किसी की 15 हो, किसी की 20 हो, किसी की 25 हो, और जो लिंक बिल्डिंग पे काम करने लगे हुए हो सकता है वो 40 पे चले जाएं। 40 भी ठीक होती है आम वेबसाइट्स, ठीक है, मतलब ये भी अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है। सेम इसी तरह जैसे मैं कोई और वेबसाइट लिखता हूँ, जैसे आम वेबसाइट्स होती हैं, इस पर क्लिक करें, लेकिन 16 आ रही है ना। Jio.tv की देखें, लेकिन इनकी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये भी। तो ये इधर से हमें पता लगता है कि डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस इसमें, गेस्ट पोस्टिंग में आ जाते हैं। यानी हम ऐसी जगहों पर गेस्ट पोस्ट करेंगे जिनकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो पार्टीज आ गई हैं। एक पार्टी कौन सी है? एक वो पार्टी है जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगानी है अपनी वेबसाइट पर, और एक वो पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट की पोस्ट लगवानी है। दो लोग हो गए ना, मतलब एक वो लोग हैं जिनकी साइट के ऊपर पोस्ट लगेगी, ठीक है, उन्होंने अपनी खास वेबसाइट पे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है पीक सॉल्यूशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं कमर्शियल किचन की पोस्ट तो नहीं लगा सकता। यानी इसका मतलब ये होगा कि एक वेबसाइट ऐसी कैटेगराइज करके बनाई गई होगी कि एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, कि कमर्शियल वेबसाइट है, तो अगर मैं किचन की पोस्ट लगवाऊंगा तो मैं कमर्शियल वेबसाइट पे लगाऊंगा, अगर मैं एजुकेशन की पोस्ट लगाऊंगा तो मैं एजुकेशनल वेबसाइट पे लगाऊंगा। अब वो क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं। पोस्ट कैसे लगनी है? सिंपल पोस्ट, जैसे हम बनाते हैं पोस्ट वैसे ही लगेगी। मतलब पोस्ट बनाने, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है, बल्कि जिसकी वेबसाइट होगी वो आपको एक यूजर नेम बनाकर देगा, वो कहेगा भाई इसको लॉगिन करें, इसे खोलें, पोस्ट के बटन को क्लिक करें, वहां पर पोस्ट लिखें, सबमिट कर दें, आपकी पोस्ट लग गई। लेकिन उसका उन्हें क्या फायदा होगा? उसका उन्हें ये फायदा होगा कि जब उनको पोस्ट लगेगी तो उन्हें वोट मिल जाएगा एक अच्छी वेबसाइट से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो तरह के लोग हैं, एक वो बंदा है जिसने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट लगानी है, और एक वो बंदा है जिसको पोस्ट लगवा कर अपने आप को बूस्ट करना है। अब ये वाला जो काम है ना, फॉर गेस्ट पोस्टिंग वाला जो काम है, अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो पेड काम नहीं करना, लेकिन ये पेड है। मगर ये किस तरह का पेड है? ये इस तरह का पेड नहीं है कि गूगल डिटेक्ट करेगा ये पेड है, क्योंकि वहां पर तो कहीं इसने चार्जेस नहीं लिखे हुए ना अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो तो हम उससे पर्सनली तौर पर उसको ढूंढते हैं, भाई ऐसे लोग कौन से हैं जो पोस्ट लगा रहे हैं अपनी साइट पर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये बिजनेस है, ये तो एक बिजनेस हो गया ना। अब ये बिजनेस कई ऐसे लोग कर रहे हैं, मोस्टली ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी ना तो वो वाली वेबसाइट है जिसने लगानी है, ना वो वाली वेबसाइट है जिसने लगवानी है। लाइक ब्रोकर्स, थर्ड पर्सन बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मार्केटिंग करते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, क्या आपने अपनी पोस्ट गेस्ट पोस्ट लगवानी है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उससे रेट लेते हैं बंदे से,
कि हाँ भाई एक गेस्ट पोस्ट लगानी है, कितने में लगाओगे, वो कहेगा भाई $4 में लगाऊंगा, $5 में लगाऊंगा, $10 में लगाऊंगा। फिर वो अगले को बता देते हैं कि हाँ जी $15 में आपकी एक पोस्ट लगवा देंगे, तो वो बीच में अर्न करते हैं। इट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग। आई होप आपको गेस्ट पोस्ट समझ में आया होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि गेस्ट पोस्ट के लिए हमें चाहिए क्या, प्लेटफॉर्म चाहिए भाई, वेबसाइट्स होनी चाहिए। अगर आप खुद ये काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ 8-10 वेबसाइट्स बनवानी है खुद से पहले, और उनकी अथॉरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप ये बिजनेस के तौर पर इसको ले सकते हैं कि भाई लोग हमारी वेबसाइट पर आकर पोस्ट लगवाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो लिंक लगाने की बात है ना, ये इसमें रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर रेलिवेंसी नहीं है तो ये भी आप समझ लो कि ये भी ब्लैक हैट एसईओ है। मिसाल के तौर पर एजुकेशनल एक वेबसाइट है और उसके ऊपर जाकर आप पिज़्ज़ा ओवन की पोस्ट लगा दोगे तो रेलिवेंसी तो नहीं है ना, ये बिल्कुल ही रेलिवेंसी नहीं है। तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी है लिंक्स लगाने के लिए, ऐसी वेबसाइट इस तरह की जो होती है ना जहाँ पर हम इररेलिवेंट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पैमी लिंक्स, ठीक है। स्पैमी लिंक्स क्या होते हैं, जरा नीचे आओ। व्हाट इज लिंक स्पैम? Link spam refers to backlinks that are placed on page and website regardless of context or user experience। यानी कि उन वेबसाइट्स पे लगाते हैं जो एक तो जिनका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता और जो कॉन्टेक्चुअल भी नहीं होती हैं आपके कंटेंट के साथ, यानी आपके कंटेंट के साथ मैच नहीं कर सकती। एज एन अटेम्प्ट टू बूस्ट सर्च रैंकिंग, सर्च इंजन्स हैव क्लियर गाइडलाइंस वार्निंग अगेंस्ट लिंक स्पैम एंड विल पनिश और डीवैल्यू स्पैम लिंक्स, ठीक है। तो कहता है इस तरह की जो चीजें होंगी उसको वो फिर पनिश भी करता है और डीवैल्यू भी करता है, ठीक है। आइडियल स्पैम स्कोर इज लेस देन 40, यानी जिनका स्कोर 40 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि वो स्पैमी वेब। अब स्पैम को आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि इसमें वायरस है, ठीक है। स्पैम का मतलब ये है कि ऐसे लिंक्स, स्पैम वायरस तो नहीं होता ना, आपके जीमेल में भी स्पैम होता है, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं जो उसको लगता है कि अनरिलेटेड है आपसे, वो उसको स्पैम मेल में भेज देता है। उधर उसको ये लग रहा होता है कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप उधर जाकर जब उसको कहोगे ना कि इसको इनबॉक्स कर दो भैया, तो इनबॉक्स करिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो आपको इनबॉक्स में आनी शुरू हो जाती है। सेम इसी तरह ऐसी वेबसाइट जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है और आप वहां जाकर कुछ लिख देते हो तो कहता है ये स्पैम है, तो ये इससे भी आपका स्कोर कम होता है। और कहता है आपकी वेबसाइट को 40% से लेस स्पैम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्पैम इसमें होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ब्लैक हैट है, ठीक है। इसको हमें कंट्रोल करना है। आ जाए जी ऊपर वापस। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, आर्टिकल सबमिशन। अब तो हमारे पास चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी कितने लोग यूज कर लेते हो? आप कर लेते हो, आप भी कर लेते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चैट जीपीटी आ गया। अब तो चैट जीपीटी में जाएं और आर्टिकल्स की वेबसाइट पर जाएं और ये काम शुरू कर दें। अगर आप आर्टिकल्स लिखने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस है। आर्टिकल्स लिखना भी एक बिजनेस है, ठीक है। आपने किस चीज़ का आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि आपने 3-1 महीने तो मुझसे सीखते रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर देखा आपने कितने सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, तो आप इनके टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिख सकते हो। और इंटरनेट से इसी तरह ढूंढें हाई पीआर आर्टिकल सबमिशन साइट्स, वहाँ पर जाकर अपने आर्टिकल्स को सबमिट करें, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है, कहते हैं आप अपनी वेबसाइट के आर्टिकल सबमिट करें। अब करेंगे क्या आप, बेसिकली आप आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल साइट पे जाके सबमिट करेंगे। आर्टिकल इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन वहां पर आपकी वेबसाइट का लिंक होगा। अब आप जिस आर्टिकल की वेबसाइट पर जा रहे हो उसकी रैंकिंग अच्छी है, जब वहां पर आपकी वेबसाइट का लिंक लगेगा फिर आपको बूस्ट मिलेगा। इसी तरह ग्रो होगा। ये जो भी हम देख रहे थे ना कि जियो टीवी की रैंकिंग अच्छी है, जिन जिन वेबसाइट्स की अच्छी रैंकिंग है इस तरीके से उन्होंने अपनी रैंकिंग को अच्छा किया हुआ। लेकिन ये याद रखना है कि ये वेबसाइट को अपीयरेंस में लाने में इनका कोई खास रोल नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ये ना समझें। अभी मैं आपको प्रोफेशनल किचन का दिखाता हूँ जो कीवर्ड पे पहले नंबर पर आता है, ठीक है, कि उसका क्या नंबर है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, क्लासिफाइड सबमिशंस। क्लासिफाइड साइट जैसे OLX होता है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये हर वेबसाइट में तो मैटर नहीं कर रही होगी ना। तो ये आपने देखना है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो क्या वो क्लासिफाइड में जा सकती है, तो इसकी क्लासिफाइड फ्री एड्स लगाएं और प्लेटफॉर्म्स ढूंढें कहाँ पर फ्री एड्स लग सकते हैं। क्योंकि जब आप लिखोगे तो इसमें कंटेंट भी जाएगा, इसमें आपकी तस्वीरें भी जाएंगी, तो आपके क्या होगा, लाजमी बात है फिर आपकी गूगल में इमेजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे ना। तो कोई भी बंदा गूगल इमेजेस में जाया करेगा तो वो क्लासिफाइड की वजह से आपके इमेजेस नज़र आएंगे, इससे भी आप बहुत जल्दी रैंक करते हो। डायरेक्टली सबमिशन ये थोड़ी सी पुरानी स्ट्रेटेजी है, इसमें जाकर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू चेक द वेब अथॉरिटी, वेबसाइट अथॉरिटी कैसे चेक होती है जी, ये मैंने कराई थी ना वेबसाइट अथॉरिटी, अभी चेक आपको, ओके। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं।
इस तरह हम लोग वेबसाइट अथॉरिटी को भी चेक कर सकते हैं और स्पैमी साइट्स को भी चेक करने के हमारे पास लिंक्स होते हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम जो बात करते हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, और मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट्स के ब्लॉग्स बना दूँगा। अब ब्लॉग्स बनाने के लिए अगर मैं फ्री ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ तो मैं, मेरे पास ब्लॉगर spot.com के नाम से गूगल की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाएं ब्लॉग बनाएं, वर्डप्रेस पे जाएं ब्लॉग बनाएं, जहाँ पर भी फ्री ब्लॉगिंग आपको मिलती है, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर आप फ्री ब्लॉग्स बना सकते हो। ये पुरानी स्ट्रेटेजी, अब तो खैर लोग इस पर काम इतना नहीं करते हैं। अब ज़्यादा काम हम जो करते हैं ना, हम सब डोमेन्स आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे। सब डोमेन्स आपको कैसे फायदा पहुँचाएंगे? मेरे 10 कीवर्ड्स हैं, 10 में से मैंने 7 को तो अपनी मेन वेबसाइट, 10 के 10 को मैंने मेन वेबसाइट पर टारगेट किया हुआ है। आपको भी पता है कि एक वेबसाइट के ऊपर 10 कीवर्ड्स एक ही पेज के ऊपर तो इतनी जल्दी ऑप्टिमाइज होंगे भी नहीं, 2-3 तो शायद हो जाएं, इससे ज़्यादा इतनी जल्दी ऑप्टिमाइज नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, तो मेरे पास 7 सब डोमेन्स के ऑप्शन भी है, तो मैंने क्या किया, 7 सब डोमेन्स के अंदर 7 कीवर्ड डाल दिए, तो मेरी वेबसाइट टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई है एक्सम की। मेरे 8 कीवर्ड्स भी टारगेट हो गए, ठीक है, और इतने तो मेरे शायद कंपिटिटर्स भी नहीं होंगे, मतलब हमारे कंपिटिटर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो जब हमारी 8 की 8 वेबसाइट रैंक हो जाएंगी बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोफेशनल किचन रैंक हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 8-9 नंबर तो हमारे ही हो जाएंगे। और होगा क्या कि जब भी हमारी कोई सब डोमेन आएगी तो उसका होम पेज डिफरेंट होगा, बाकी के जितने भी मेन्यूज होंगे वो होम पेज से क्लिक करेगा तो वापस मेन वेबसाइट पर ही जाएगा लेकर उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर दफ़ा घूम फिर कर वो हमारी वेबसाइट पर ही आ रहा होगा, ठीक है। सो इस वक्त जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप सब डोमेन्स बनाएं, लेकिन कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी जल्दी आप रैंक कर जाएंगे। और एक चीज़ आखिर में देखते हैं, क्या, वो वाली वेबसाइट, हाँ देखते हैं जी इसकी क्या है, डोमेन अथॉरिटी। क्या हो गया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। नेट बंद हुआ है, कैसे बंद हुआ है, मेरा मोबाइल क्या मिला, नहीं ये चल नहीं रहा था, मैंने अपना चलाया हुआ था। हाँ ऑफ हो गया, क्यों ऑफ हो गया, चलो जी। कोई अथॉरिटी नहीं है ना, लेकिन रैंक हो रहा है, बड़ी बड़ी वेबसाइट से ऊपर आने लगा हुआ है। और ये सब डोमेन में है। सब डोमेन जो है ये एसईओ का एक बैड फैक्टर होता है, मतलब एसईओ की रैंकिंग में एक बैड फैक्टर होता है। यानी अगर आप अपनी सब, बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल ना। देखिए जब मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की सब डोमेन लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्रोफेशनल किचन की डोमेन बाय करने लगूंगा तो एकदम मुझे पता लग जाएगा भाई ये तो डोमेन अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जब मैं सब डोमेन में जाऊंगा वो तो अवेलेबल होंगी, इसलिए कि वो सारी की सारी मेरी डोमेन के अंदर बनने लगी हुई है। तो ये इसका फायदा है। सो हमने इसके ड्रॉबैक को ऊपर तारी नहीं होने दिया, इसलिए कि हमने उसकी एसईओ इतनी अच्छी की हुई है कि वो उसको रैंक करने लगा हुआ है। अब अगर मेरे पास 10 कीवर्ड्स हों और मैंने 9 सब डोमेन्स ले लूँ और 9 एक
अपनी मेन वेबसाइट हो, 9 सब डोमेन में हर सब डोमेन में एक अलग कीवर्ड टारगेट कर, तो क्या होगा, हर कीवर्ड टारगेट करने से वेबसाइट तो मेरी खुलेगी, यानी कि 10 वेबसाइट्स हैं और 10 की 10 वेबसाइट जब रैंक हो जाएंगी तो बेसिकली 10 वेबसाइट्स मेरी ही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 10 नंबर पर तो मैं ही आ रहा हूँ, ठीक है। सो ये ठीक है, अगले लेक्चर में इसको एक दफा और थोड़ा सा